वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह सर। तो मेरा बहुत मन किया कि मैं आपको यहाँ पे बुलाऊं, तो उन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद। कन्वर्जन के नाम पे मेरे को कुछ याद आया, ये लोगों को घर बना के दे रहे हैं। 3 3 व्हीलर इन्होंने दिए। मैंने एक बारी देखी थी न्यूज़ ऐसी, किसी को ई रिक्शा दिया है। ये तो धर्मांतरण के लिए लालच दे रहे हैं, किसी का धर्मांतरण करने के लिए लालच दे रहे हैं। और एक चीज है, क्या यीशु मसीह ने संसारिक चीजें बांटी हैं ना? कितने चेक्स दिए हैं यीशु मसीह ने? बाइबल में लिखा है कि तू किसी को पिता ना कहना। तो जय मसीह के मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मेरे प्रिय, आपने अपोस्टल जी के मुंह से कई बार प्रचार करते हुए ये बातें सुनी होगी कि एक पापी इंसान हमेशा पापी इंसान को ढूंढ लेता है, व्यभिचारी इंसान को ढूंढ लेता है, धर्मी इंसान को ढूंढ लेता है, क्योंकि लोग जैसे होते हैं वो वैसे ही लोगों की संगति करना भी पसंद करते हैं। और आप जानते हो कि परमेश्वर अपने दासों के मुंह के द्वारा हमसे बातें किया करते हैं, हमें वचन देते हैं। और जिस तरह की ये वचन अपोस्टल जी ने कहा था कि जो इंसान जिस तरह का होता है उसे उसी तरह का इंसान की संगति भी पसंद आता है। तो ये बातों को आप यहाँ आज पूरा होते हुए देख सकते हो कि ये एक बंदा जो अपने आप को पास्टर कहता है पर है नहीं, असल में ये झूठा पास्टर है। जैसा कि वचन कहता है कि तुम्हारे बीच कुछ ऐसे झूठे लोग आ रहे हैं जो सत्य का कपड़ा पहनकर पाखंड का ढोंग छुप कर करेंगे। उसी प्रकार ये पास्टर भी हैं, ये बंदा भी है जो मसीही तो अपने आप को कहता है, परंतु ये मसीही कतई नहीं है। आप एक भी वचन इनके मुंह से नहीं सुनते हो, इनको बाइबल का बी भी नहीं पता। ये अपने आप को पास्टर कहता है, अपना चैनल को मसीही चैनल कहता है। ये अपना चैनल में दिखाता है कि मैं बड़ा बाइबल की बातें बोलता हूँ, बड़ा बाइबल की शिक्षाएं देता हूँ, और अन्य जाति को अपने चैनल पर बुलाकर उनके धर्म का ग्रीटिंग लेता है। क्या ही सोच है, क्योंकि इस झूठे प्रचारक को पता चल चुका है कि अंकुर नरूला के विरुद्ध वीडियोस बनाने से व्यूज आता है। तो मसीहत जाए तो जाए, व्यूज ना जाए, परमेश्वर जाए तो जाए, पैसा ना जाए, रेवेन्यू ना जाए। हालेलुया। इसलिए ये जितना आग उगल सकता है अपने मुंह से उतना उगला, जितना गंदी बातें बोल सकता है अपने चैनल पर इन्होंने बोला। और इतना ही नहीं हुआ तो एक अन्य जाति विनीत कौर को भी बुला ले आया, जो कि इनके ही तरह ढोंग करने वाली है, कभी क्रिश्चियन, कभी हिंदू, कभी सिख। हालेलुया। तो ढोंगी ने ढोंगी को बुला लिया कि दोनों मिलकर चुगली चपाटी करे, लतुराई करता फिरे, जिस तरह बाइबल का वचन कहता है, क्योंकि ये बावरे हो चुके हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में थंबनेल लगाया था जब मैंने इनको रिप्लाई दिया था। हालेलुया। और ये इसलिए इनको बुलाए हैं कि अंकुर नरूला के विरुद्ध बातें करे, षड्यंत्र करे। इनको लग रहा है कि ये अंकुर नरूला जी का पोल खोल रहे हैं, परंतु पोल इनका खुद का खुल रहा है। लेकिन ये लोग जितने भी इकट्ठे हो जाएं, जितने भी भीड़ जमा कर लें, परंतु परमेश्वर ने जिसे खड़ा किया है उसे कौन नीचा कर सकता है, उसकी कौन इंसल्ट कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि यशायाह में परमेश्वर कहता है 54 अध्याय का 17 वचन में कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर का ये वायदा है। परमेश्वर ने यहाँ अपने दासों को कहा है, सच्चे दासों को, कि तू टेंशन ना ले, तू प्रॉब्लम में ना, तू दिक्कत ना ले। अगर लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, तुझ पर केस मुकदमा करने को, तुझ पर चाल चलने को, तुझ पर षड्यंत्र करने का प्लानिंग बनाए, गॉस्पल करे, लतुराई करता फिरे, एक दूसरे से मिलकर लोग पापी लोग ग्रुप बना ले तुझ तेरे विरुद्ध में, तो तू घबराना मत, क्योंकि तू उन सबों से जीत जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जीसस के विरुद्ध में भी लोग इकट्ठे होकर सम्मति बनाते थे, ग्रुप बनाते थे, मीटिंग्स करते थे, सदुकी, फरीसी। जबकि आप देखो बाइबल में तो सदुकी और फरीसी लोगों का दोनों का सोच अलग अलग था, दोनों की थिंकिंग अलग थी, दोनों का बाइबल पढ़ने का तरीका अलग था। परंतु जब जीसस के विरुद्ध बोलना होता था, जीसस के विरुद्ध षड्यंत्र करना होता था, तो दोनों इकट्ठे होते थे, दोनों एक साथ मिलकर परमेश्वर का विरोध करते थे। उसी प्रकार हम बाइबल का जीवित वचन को आज सत्य होते हुए देख रहे हैं। एक सदुकी और फरीसी, जो एक बाइबल को नहीं मानने वाली, एक बाइबल को मानने वाला, चाहे झूठा ही सही, एक बाइबल का प्रचारक अपने आप को कहने वाला, दोनों किस तरह देख सकते हो मिलकर एक सच्चे परमेश्वर के दास के विरुद्ध प्लानिंग्स, प्लॉटिंग्स कर रहे हैं।
उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं कि किस तरह उनको गिराया जाए, किस तरह उनको बदनाम करें। और इस विनीत कौर का तो आप जान ही चुके हो, मैंने वीडियोस बनाया ही है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर देख सकते हो जाकर। तो इनका तो कुछ नया है नहीं। फिलहाल इस फेक झूठे प्रचारक का बात करते हैं जो मसीहत के लिए धब्बा है। ये तो धर्मांतरण के लिए लालच दे रहे हैं, किसी का धर्मांतरण करने के लिए लालच दे रहे हैं। मैं सोचता हूं कि ये धर्मांतरण का तो सबसे बड़ा केस अंकुर नरूला के यहाँ पे है। और मैं सोचता हूं कि मेरे को अगर मौका मिल गया कभी तो मैं जरूर बजरंग दल को वो वीडियोस दिखा के मैं बोलूंगा धर्मांतरण यहाँ पे हो रहा है। तो देखा मेरे दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये झूठा प्रचारक है, इसको बाइबल का भी नहीं पता। अगर इसे बाइबल पता होता तो ये क्रिश्चियनिटी को कभी धर्मांतरण ना कहता। अन्य जाति जिस तरह कहते हैं कि मसीही लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, उसी प्रकार ये भी कह रहा है। तो सोचो ये कितना नीच और गिर चुका है आत्मा में और शरीर में, तोड़ रहा है और गलत कह रहा है। परमेश्वर के वचन को भी अन्य जातियों की तरह समझ रहा है। जिस तरह अन्य जाति लोग समझते हैं कि मसीह लोग पैसे देकर धर्म परिवर्तन करते हैं, लालच देकर धर्म परिवर्तन करते हैं, उसी प्रकार का ये भी बात कर रहा है। तो सोचो अगर ये सिर्फ अंकुर नरूला की सच्चाई ही बताना चाहता लोगों को तो वचन के द्वारा बताता, वचन से साबित करता कि वो गलत हैं या सही हैं। क्योंकि ये अपने आप को पास्टर कहता है, अपने आप को परमेश्वर का दास कहता है। तो परमेश्वर का दास बिना परमेश्वर के वचन के कुछ बातें नहीं करता, वो संसार की ओर से बातें नहीं करता। ये तो अन्य जाति को बुलाकर अन्य जाति की सम्मति ले रहा है, अन्य जाति के साइड में है। इतना इसके मन में नफरत है कि इसने अपने नफरत के आगे वचन को भी तुच्छ जाना। जबकि वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक में जीसस ने कहा 28 का 19 से 20 को हम पढ़े, लिखा है जीसस ने वहाँ कहा साफ साफ कि इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। पर यहाँ ये कह रहे हैं लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन कर रहा है, कन्वर्जन कर रहे हैं अंकुर नरूला। जी हाँ दोस्तों, आप जो सुन रहे हो ये शब्द किसी बजरंग दल का, किसी हिंदू का, किसी और धर्म के लोगों का नहीं, परंतु इस पास्टर का है। और दुख तो इसी बात का है। और ऐसे ही ऐसे लोग मसीही विरोधी हैं, जिसकी परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि अंत के समय ऐसे लोग आएंगे कलीसिया में, ऐसे लोग उठेंगे जो कहेंगे तो हम मसीही हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम प्रचारक हैं, परंतु परमेश्वर के नाम को तुच्छ जानेंगे, उनके नाम की निंदा करेंगे, उनका इनकार कर देंगे। जिस तरह यहाँ इस पास्टर ने इनकार कर दिया। इनके आप फुल वीडियो जब देखोगे तो दोनों आपस में मिलकर बस यही बातें कर रहे हैं कि हम तो जीसस की आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जीसस ने कहा जो कोई मेरा आदर करेगा वो मेरे वचन को मानेगा, मेरे वचन को वैल्यू देगा, क्योंकि उसने अपने नाम से अधिक अपना वचन को महत्व दिया है। और इसने यहाँ धर्मांतरण का कहकर इस वचन को भी छोटा कर दिया अपने नज़र में। तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम श्रापित हो क्योंकि तुमने वचन को गलत लोगों को सिखाया है। उसने कहा जो कोई मेरे नाम को, जो कोई मुझे अपना लेगा, लोगों के सामने ग्रहण कर लेगा, उसे मैं भी अपने दूतों के सामने मान लूँगा। जीसस को मानने का मतलब लोगों के सामने वचन को थामे रहना, वचन के द्वारा बातें करना, वचन से ना भटकना, ये जीसस को मानना होता है। लेकिन आज इसके शब्दों ने कई कमज़ोर विवेक वाले मसीहों को ठेस पहुंचाया है। इनकी बातें जब लोग सुनेंगे तो उनको दुख होगा, क्योंकि एक पास्टर के मुंह से धर्मांतरण का शब्द सुनना सच में ये याद दिलाता है कि ये अंत का समय चल रहा है और शैतान जितना बुरा कर सकता है उतना कलीसिया में कर रहा है। संसारिक चीजें, क्या यीशु मसीह ने संसारिक चीजें बांटी हैं ना? कितने चेक्स दिए हैं यीशु मसीह ने। और सबसे बड़ी बात है 2 लाख मैं चर्च से दे रहा हूँ, 1 लाख मैं पर्सनल दे रहा हूँ। सर आप दे सकते हो 1 लाख, मैं दे सकती हूँ 1 लाख। हाँ, घर से कैसे निकाल रहे भाई, तेरी हफ्ते की कमाई हो रही है, तू प्रार्थना के नाम पे इतने व्यक्ति तो उतने। सर वो मैंने आप ही की वीडियो देखी। अब यहाँ मीटिंग करके दोनों ये बकवास कर रहे हैं कि जीसस ने संसारिक चीजें लोगों को कब दी। शायद ये लोग परमेश्वर को भूल गए हैं। ये लोग का छोड़ो, क्योंकि ये स्त्री तो मसीही कहलाने के लायक है नहीं, ये तो मसीही है भी नहीं, परंतु ये झूठा ही सही प्रचारक तो है। इसे तो याद होना चाहिए कि परमेश्वर क्या है। ये भी उसके हाँ में हाँ मिला रहा है। हाँ हाँ हाँ,
जैसे कठपुतली को बांध दिया जाता है और इशारों में वो नाचता है, उसी प्रकार ये शैतान का कठपुतली बन चुका है। जैसा शैतान बोलता है उसी में वो ये सर तोते की तरह हिला देता है। और ये जो बात कर रहे हैं कि जीसस ने संसारिक चीज़ें कब दी लोगों को, तो सबसे पहला बात मैं आपको बताऊं कि पूरा संसार ही जीसस ने हमें बनाकर इंसानों को दे दिया है। तो संसारिक चीज़ें क्या है, और ज़रा प्रैक्टिकली वचन से हम बातें करें तो वचन में लिखा है लूका की पत्री 3 अध्याय का 11 में, उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके पास, जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा करे। हालेलुया। लूका की पत्री शुरू होते ही यहाँ वचन में क्या लिखा है कि जिसके पास 2 कुर्ते हों। कुर्ता कहाँ से आता है? संसार से, मनुष्य के पास से, धरती की चीज़ें हैं, पैसों से मिलती है कपड़े। लिखा है जिसके पास 2 हैं वो उसे दूसरे को दे जिसके पास नहीं है। यीशु ने कहा मेरा तुमने प्रचार सुन लिया, 3 दिन तक तुम मेरे साथ भूखे और प्यासे घूम रहे हो, अब तुम्हें भोजन की आवश्यकता है, रोटी की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है, तुम्हें भूख भी लगी है, तुम रोबोट नहीं हो। तो जीसस ने वहाँ भोजन लोगों को दिया, संसारिक भोजन। ये नोट करना दिमाग में थोड़ा। उन दिनों कर का ज़माना था, टैक्स वसूली का ज़माना था। तो उस देश में जहाँ जीसस रहते थे वहाँ के राजा को जब टैक्स देना हुआ जीसस को, क्योंकि वो शारीरिक रूप पे थे उस टाइम, तो जीसस ने मछली के मुंह से सिक्का निकाल कर राजा को टैक्स दिया। हालेलुया। ये रुपया स्वर्ग से नहीं गिराया गया, ये रुपया वही पैसा था जो धरती का था, और धरती की चीज़ें जीसस ने लोगों को दी। और जब हम पुराने नियम में चलते हैं थोड़ा, तो वहाँ वचन कहता है जब एक विधवा स्त्री जो परमेश्वर के नबी एलिशा के पास आई कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा पति मर चुका है, मुझे कर्जदार लोग तंग कर रहे हैं कर्ज भरने के लिए, परंतु मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं? मेरा पति तो दास था परमेश्वर का, परंतु वो अब मर चुका है। तो एलिशा ने क्या कहा? वहाँ प्रार्थना नहीं की, वहाँ वो दास, वो नबी कहता है अपने गांव में से जितने भी लोगों के आसपास में से बर्तन है घर में लेकर अपने घर में ले आ, और जो तेरे पास जो घर पर थोड़ा सा तेल है उस तेल को उस बर्तन पर डालती जा। और जब उस स्त्री ने डालना शुरू किया तो जितने भी बर्तन उसने लाए थे आसपास से मांग कर, सारा का सारा भर गया। और वचन कहता है दूसरा राजा 4 अध्याय का 7 और 8 को पढ़ते हैं हम, लिखा है तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। और ऐसे ऐसे बड़े सारे चमत्कार है जहाँ परमेश्वर ने धरती की ब्लेसिंग्स, धरती का धन, धरती की चीज़ें उनके ज़रूरत के अनुसार लोगों को दिया। हमारा परमेश्वर सिर्फ स्वर्गीय चीज़ों को देने नहीं आया। जब हेल्प किया जाता है चर्च की ओर से तो आपको ये नहीं कहा जाता कि तुम्हें क्रिश्चियन बनना ही पड़ेगा, बपतिस्मा लेना ही पड़ेगा तभी तुम्हारा हेल्प किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ ज़रूरतमंदों की हेल्प की जाती है, लोगों को घर दिया जाता है, लोगों को ई रिक्शा दिया जाता है, जिसका ये विरोध कर रहे हैं कि क्यों दे रहा है, क्रिश्चियनिटी में लालच दे रहा है, धर्म परिवर्तन कर रहा है, फलना ढिकना। हालेलुया। परंतु ये मूर्ख को पता नहीं कि जीसस सिर्फ स्वर्ग देने नहीं आए, वो धरती पर भी ब्लेसिंग देने आए। इसलिए लिखा है जिसके पास 2 कुर्ता हो वो एक दूसरे को दे दे, जिसके पास नहीं है जरूरतमंदों को बांट दिया जाए। और यही ये चर्च अंकुर नरूला मिनिस्ट्री कर रहा है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। खुद तो इनको कुछ करना नहीं होता, परंतु जितने लोग अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प की जा रही है, उनका ये विरोध कर रहे हैं। क्या परमेश्वर का वचन आपको ये सिखाता है कि किसी गरीब को, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, आपके पास आए तो आप बस उसे प्रार्थना करके भेज दो? अगर वो चीज़ आपके पास है जिसकी उसे ज़रूरत है तो क्या आप उसको वो नहीं दोगे? क्या आप सिर्फ प्रार्थना करोगे? तो आपका ऐसा प्रार्थना व्यर्थ है और आप निकम्मे हो, और वैसे तो आप हो ही। लेकिन बाइबल कहता है अगर तुम्हारे पास उसके ज़रूरत की चीज़ें हैं तो तू उसे दे। परंतु ये लोग ना देंगे, ना देने देंगे, ना अच्छा काम करेंगे, ना करने देंगे, ना लोगों को बचाएंगे, ना बचाने देंगे, क्योंकि शैतान जानता है कि बच गए लोग तो मेरा राज्य खत्म। इसलिए इन मूर्खों को यूज़ करता है, जितने बचने को राहों में जा रहे हैं वो भटका दिए जाएं। इसलिए बाइबल कहता है अंत में कितने चुने हुओं को भी
भटका दिया जाएगा शैतान के द्वारा। यशाया में 32:6 में लिखा है इन जैसों के लिए, क्योंकि मूढ़ तो मूढ़ता ही की बातें बोलता और मन में अधर्म ही गढ़ता रहता है, कि वह बिन भक्ति के काम करे और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे। भूखे को भूखा ही रहने दे और प्यासे का जल रोक रखे। हालेलुया। लिखा है मूर्ख का मन हमेशा मूर्खता की बातें सोचता रहता है, वो वचन के बिना काम करता है, बाइबल के बिना काम करता है, लिखा है भक्ति के बिना काम करता है। लिखा है वो तो किसी को कुछ देते नहीं, मूर्खता ही करते रहते हैं दिन भर, बुरा अनर्थ ही सोचते रहते हैं अपने मन में, किसको विरोध करें, किसको गाली दें, मुझे लोग वाह वाह करेंगे, मुझे पेमेंट मिलेगा, पैसा मिलेगा। वो लिखा है जो देते हैं उनको भी देने नहीं देते। वो लिखा है भूखे को भूखा ही रहने देते हैं और प्यासे का जल रोक रखते हैं। अंकुर नरूला क्यों पैसे कहाँ से दे रहा है, क्यों दे रहा है? अरे भाई कितने मूर्ख आदमी हो जी तुम। इतना बड़ा इनकम टैक्स का ऑफिसर लोग आया, उनको कोई कुछ घोटाला गड़बड़ नहीं मिला और आप दो मूर्ख लोग रूम में बैठकर ये बातें कर रहे हो कि अंकुर नरूला के पास इतना पैसा कहाँ से आया। बाइबल तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, कभी स्कूल गए हो, कभी शर्म उरम अपने आप पर आता ही कि नहीं आईने पर देखकर कि हम पास्टर हैं और क्या गंद मचाए हुए हैं इंटरनेट पर। और भी मेरे दोस्तों इनकी फालतू की बातें चली है इस वीडियो में 26 मिनट 27 मिनट पता नहीं कितने तक तो, और हर एक बात बिना बाइबल का बिना सर पैर का हुआ है, और जिन सभी बातों का मैं बाइबल से जवाब दे सकता हूँ, परंतु कुत्तों और सुअरों के आगे अपनी मोती ज्यादा फेंकना उत्तम नहीं। ये वचन ये बातें इसलिए बोली गई ताकि हर एक जन जो वचन को इनके सुन रहे हैं या सच मान रहे हैं वो जाने कि ये कितने नालायक किस्म के वृद्ध इंसान हैं। और असल में इनकी लड़ाई अंकुर नरूला जी से नहीं परंतु परमेश्वर से है, उसके वचनों से है, उसके फैल रहे कामों से है, उसके फैल रहे उद्धार के आत्माओं से है। क्योंकि अगर अंकुर नरूला जी से ही इनकी लड़ाई होती तो ये उनके जो इन्हें गलत लगता है बातें, उनका जवाब ये वचन से देते हैं कि ऐसा है वैसा है। ये क्रिश्चियनिटी को टारगेट नहीं करते कि धर्म परिवर्तन हो रहा है यहाँ वहाँ, बल्कि ये खुश होते हैं कि इतने रूहें बचाई जा रही हैं। ये दुखी नहीं होते कि लोग बच रहे हैं, ये दुखी नहीं होते कि चर्च ओपन हो रहा है, ब्रांचेस ओपन हो रहा है, परमेश्वर का जगह जगह में प्रचार हो रहा है, वचन लोग सुन रहे हैं। ये खुश होते इस बात से, दुखी नहीं होते। तो मेरे प्यारों ऐसे ऐसे भी अजीबोगरीब घटिया किस्म के लोग क्रिश्चियनिटी पर पाए जाते हैं। बोलने के लिए तो इनके लिए बहुत कुछ है, परंतु इनका सारा सच दिखाने के लिए इतनी बातें काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ कि हर एक देखने वाले ने समझा होगा कि किस प्रकार का शैतान इनके अंदर से काम कर रहा है, किस तरह का दुष्ट आत्मा फ्लो कर रहा है इन लोगों में। क्योंकि लिखा है शारीरिक लोग हमेशा आत्मा के लोगों का विरोध ही करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों हम फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप वचन में बने रहें, परमेश्वर की संगति में जुड़े रहें। आप सभी को जय मसीह।